हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें सिलेबस कितना पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिलेबस डिटेल क्या है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, ठीक है। दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपको पढ़ना है दोस्तों। तीसरा है फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं। सोशल फार्मेसी एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों हैं दोस्तों। तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसका पेपर दोस्तों एनुअल होता है, तो हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, उनके सिलेबस क्या हैं और कैसे पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को। हम इसमें आपको गवर्नमेंट रिलेटेड, जॉब रिलेटेड और फार्मेसी लेक्चर सारे प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो छूट ना जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स, जिसका कोड है ER20-11T। टी होता है थ्योरी, ठीक है। तो ये टोटल 7 चैप्टर में होगा, ठीक है। टोटल 7 चैप्टर में ये आपका सिलेबस कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट में, जिसका टॉपिक नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसमें ये बताया जाता है कि हिस्ट्री क्या है, एजुकेशन हिस्ट्री, इंडस्ट्री हिस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। इसमें बात करेंगे कि हिस्ट्री कैसे, कब आया, डेवलप कैसे हुआ फार्मेसी डेवलप हुआ तो सबसे पहले कौन पढ़ा इसको, कहाँ से हुआ, कौन से ब्रांचेज हुए, कौन से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पहले ये आया। फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्री में इसका क्या स्कोप है, कैसे है। फिर फार्मेसी प्रैक्टिसेस एंड फिर प्रोफेशनल एसोसिएट। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आता है दोस्तों फार्मेसी एज ए कैरियर। जब आपने इसको पढ़ लिया है, जब आपने इसको जान लिया है कि फार्मेसी क्या होता है, तो आपको ये भी जानने होगा कि इसका कैरियर क्या है। थर्ड पॉइंट आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में आपको IP, BP, USP, NF तीनों ही पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। अब आती है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में हम क्या है, पैकेजिंग मटेरियल की बात करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल में क्या है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, रबर है, इसके टाइप्स हमें पढ़ने हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़नी है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। दोस्तों पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सबसे पहले अगर हम किसी प्राइमरी लोकेशन की बात करते हैं तो पैकेजिंग होती है। बिना पैकेजिंग का हम कोई ड्रग बाहर नहीं भेज सकते। या तो हमें उसे कांच की बोतलों में भरना होगा, या तो हमें उसको प्लास्टिक के कुछ कंटेनर से उसमें देना होगा, या हम किसी पॉलीबैग वगैरह में देंगे जो कि स्टैंडर्ड होंगे। फिर मेटल से बने किसी इक्विपमेंट से देंगे, फिर रबर से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पैकेजिंग का। थर्ड आपका आता है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, जैसे आपका कोई डोजेस फॉर्म तैयार हो रहा है, कोई डोजेस फॉर्म बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने टैबलेट बनाई, टैबलेट में आपने सारा मटेरियल डाला, सब कुछ डाला, लेकिन आपने कलर नहीं डाला, ठीक है, या स्वीटनर नहीं डाला, या फ्लेवर नहीं डाला, या फिर सिरप बनाया, लिक्विड बनाया, उसमें आपने कलर, फ्लेवर या स्वीटनर नहीं डाला, तो वो आपके काम का नहीं होगा। आप उसको एडवांटेज पढ़ोगे ही नहीं, आप उसको पियोगे ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन को क्या करोगे आप, इस कंडीशन में आपको कलरिंग, फ्लेवरिंग या स्वीटनिंग एजेंट डालने होंगे, जिसे हम फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कितने टाइप के होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है और क्या एग्जाम्पल होता है, इनके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन की बात करते हैं। यूनिट ऑपरेशन का मतलब होता है आप जो भी वर्किंग करोगे, आप जो बनाओगे उसको कैसे बनाओगे, ठीक है। जिसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें डेफिनेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, कंट्रैक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, कैसे काम करता है कोई भी इक्विपमेंट्स, एंड एप्लीकेशन, उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं। अब आती है साइज रिडक्शन में। साइज रिडक्शन में हमें हैमर मिल और वॉल मिल पढ़ना है। साइज सेपरेशन में साइक्लोन सेपरेटर और सिप्स पढ़ने हैं। मिक्सिंग में क्या पढ़ना है, डबल कोन ब्लेंडर पढ़ना है, टर्बाइन मिक्सचर पढ़ना है, ट्रिपल रोल मिल एंड सिल्वर्सन मिक्सचर और होमोजेनाइजर पढ़ना है। ये कैसे मिक्सिंग काम करता है, क्या प्रिंसिपल है, इसके हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद आया फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में थ्योरी पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे, और स्टेट ग्राड फिल्टर कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर आती है ड्राइंग में। ड्राइंग कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड प्रोसेस ऑफ एजेंट्स ड्राइंग, मतलब FBD के बारे में हम इस पढ़ेंगे। जो भी हम कोई भी मटेरियल हम ड्राइंग कर रहे हैं, या हम कोई टैबलेट हम बना रहे हैं, टैबलेट ग्रेनुलेशन के बाद उसको ड्राइंग करते हैं, तो उस कंडीशन को हम कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे, वर्किंग क्या होगा, वो हम पूरा डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले देना ही चाहिए था चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 जो है आपका, इसमें टैबलेट की बात हो रही है, जिसके टाइप, मेथड, कैसे बनाते हैं, कौन कौन टाइप्स होते हैं, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, मॉडिफाइड टैबलेट को क्या होते हैं, जैसे सस्टेन रिलीज। उसके बाद आता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं, कुछ फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट होती है, मल्टीलेयर टैबलेट्स होती हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कैप्सूल। कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन की कैप्सूल होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में क्या क्या बात करेंगे हम, सॉल्यूशन की बात करेंगे, सिरप की बात करेंगे, एलेक्सर की बात करेंगे, इमल्सन की बात करेंगे, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में।
अब आता है चैप्टर नंबर 5 में ही ये कंटिन्यू है टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन में क्या क्या होता है, ऑइंटमेंट होता है, क्रीम होता है, पेस्ट होता है, जेल, लिनिमेंट्स एंड लोशन, सपोजिटरी होते हैं, ठीक है। टॉपिकल प्रिपरेशन वो होते हैं जो हम अपने ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर से, मतलब अपने स्किन के ऊपर से हम अप्लाई करें, जैसे क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, ये सब होता है ना। उस फिर नेजल प्रिपरेशन और ईयर प्रिपरेशन। नेजल मतलब होता है आपकी जो नाक से दी जाती हैं उनको बोलते हैं नेजल प्रिपरेशन। ईयर होता है जो आपके कान से देने वाली प्रिपरेशन, ठीक है, इसको ईयर प्रिपरेशन बोलते हैं। अब आता है पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स। पाउडर और ग्रैन्यूल्स में डस्टिंग पाउडर क्या होता है, इफरवेसेंट टैबलेट क्या होते हैं, उसके पाउडर क्या होते हैं, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर स्टेलाइज फॉर्मुलेशन कौन कौन से होते हैं, इंजेक्टेबल होता है, आई ड्रॉप हो गया, आई ऑइंटमेंट हो गया, ये स्टेराइल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। इंजेक्शन जितने टाइप के होते हैं सारा स्टेराइल प्रोडक्ट में आता है। फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या 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 होता है, इम्यूनोलॉजिकल में सीरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, ठीक है, ये सब की बात आती है इसमें। इसके मेथड कौन से है, कैसे हम इसको टेस्टिंग करेंगे, इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 5 में करेंगे, ठीक है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो इसमें हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाएंगे ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो हमने ऊपर से फॉर्मुलेशन पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मुलेशन हमने पढ़े हैं बच्चों, अब उनको हम बनाएंगे कहाँ पे, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लेआउट कैसे होता है, सेक्शन कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन सा एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, इन सब के बारे में हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल एंड QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ QA एंड QC पढ़ेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे काम करता है, क्या इसका वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट में क्या इनका काम होता है, CGMP क्या होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वैलिडेशन क्या होता है और कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन और कैलिब्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब आता है चैप्टर नंबर 7। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 में, इसमें क्या पढ़ना है हमें, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है, नए नए जो डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, किस मेथड से पढ़ते हैं, क्या होता है, ये इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है, और ऐसे करके हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट होंगे। दोस्तों हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डिप्लोमा से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पे 1 बाय 1 लेक्चर आपको देते रहेंगे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा चैप्टर आपको यहाँ पे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके डिटेल चैप्टर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।